नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज से हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको 2018-19 में पूछे गए ओरिजिनल सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आज का वीडियो रहेगा हमारा पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना से आरपीएफ कांस्टेबल में 2018-19 में और अब तक जितने भी सवाल पूछे गए ओरिजिनल, ठीक है, वो ओरिजिनल सवाल आपको इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल और आंसलेरी का मतलब होता है आरपीएफ कांस्टेबल और सहायक भर्ती होती है। ठीक है, लगभग 117 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उनके जो ओरिजिनल सवाल है जो अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, वही सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि होता क्या फ्रेंड्स, यहां पर सवाल बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो यहां पर जो रिपीटेड सवाल है वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का है। ठीक है, ये आप देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मेट के अंदर में आपको ओरिजिनल सवाल, हमने क्या किया, जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए आरपीएफ कांस्टेबल के, तो उनकी शिफ्टों में से सारे में से एक एक पेज को हमने छान मारा और यहां से जितने भी पंचवर्षीय योजना के सवाल बने थे उन सवाल को इकट्ठा किया और एक नई पीडीएफ तैयार करके आपके सामने लेकर आए। आप सभी को पता है 2 मार्च से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो तैयारी आपको जबरदस्त रखना है। अगर अभी आप जैसे पूरा डिटेल वाइज पढ़ोगे तो आपके पास इतना समय नहीं है। आप वही सिलेक्टिव सवाल पढ़िए जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप सभी को पता है टीसीएस आपका एग्जाम करवाने जा रहा है, तो यहां पर पहले तो मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जैसे 2018-19 में पूछे गए ओरिजिनल सवाल, ठीक है, आरआरबी के द्वारा। ठीक है, आरआरबी के सवालों के बाद में अब टीसीएस करवाएगा। ठीक है, तो टीसीएस किस प्रकार के सवाल करवा सकता है, यानी टीसीएस के द्वारा अब तक जो एग्जाम में रिपीटेड सवाल है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तैयारी क्या होगी, जबरदस्त होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, और इस टॉपिक से आपका 2 सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर पक्के करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला सवाल आपके सामने है। मैं आपको जल्दी आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, और जैसे मैं सवाल को पढ़ता हूं वैसे आपको सवाल को भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1956 से लेकर 1961। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं इस वीडियो को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। पहले हिंदी और फिर इंग्लिश के सवालों को एक जगह करना, तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले और भी मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ये चीजें कब संभव होगी, जब आपका सपोर्ट अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हैं भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1956 से 1961। ठीक है, इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से समाप्त हुई थी? ठीक है, ओरिजिनल सवाल बता रहा हूं, इसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम हुए थे, आप पिछले 2019 के आंसर की चेक कर लेना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो 2012 में यह आपकी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, 11वीं। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य गतिशील स्रोत कहा गया? तो ध्यान रखना 10th प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से लेकर 1997 आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसके बाद में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो ध्यान रखना भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ा था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ध्यान रखना 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ध्यान रखना 1951 के अंदर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से अधिक रही? तो ध्यान रखना पहली पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता देता हूं, इस प्रकार की सीरीज हमने एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट के लिए भी चालू करवाई थी। ठीक है, और हमने वीडियो भी बना दिया 2018 से 24 तक का, तो वो आप जाके जरूर देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, और उस वीडियो को बहुत 1 लाख प्लस पार बच्चों ने यहां पर देख लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको उनमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ का कमजोर होना और सही स्टडी मटेरियल का नहीं मिल पाना। अब आपकी टेंशन यहां पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने अपनी मैथ की क्वेश्चन बैंक और शॉर्टकट ट्रिक्स की बुक यहां पर लॉन्च कर दी है। यहां पर मैं दोनों बुक के बारे में आपको बता देता हूं। पहली बुक रहेगी आपकी क्वेश्चन बैंक बुक, और यह बुक आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है। इसे आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन फोर्स, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, सबकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 39 चैप्टर कवर किए गए, 5430 बेस सवाल मिल जाएंगे और सारे रिपीटेड सवाल भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में इसके साथ यहां पर गणित के शॉर्टकट की रहस्य बुक ये फ्री के अंदर मिल जाएंगे। और यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आप रेलवे के एग्जाम भी कवर कर सकते हैं, डिफेंस के एग्जाम भी, और इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी और यहां पर फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही जगह पर संपूर्ण कवरेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे और प्रश्नों को हल करने की में आपको और भी ज्यादा मतलब महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों बुक बहुत बढ़िया है, इससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इससे ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक अंदर से भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देखोगे यह ट्रिक्स वाली बुक है। ठीक है, इसमें 16 एग्जांपल मिल जाएंगे ट्रिक्स के साथ, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज रहेगी, टाइप वाइज रहेगी। इसके बाद में यहां पर ये देख सकते हैं पूरा जितना भी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया गया, फॉर्मूला कंप्लीट किया गया, चैप्टर वाइज रहा है। इसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चनों की। इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं अगली बुक रहेगी क्वेश्चन बैंक बुक, तो ये भी आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज और डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर, टॉपिक वाइज और डिटेल सॉल्यूशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है। दोनों बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो, तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगला सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ओरिजिनल सवाल है, यहां पर आप देख सकते हैं यही फॉर्मेट था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में विलंब क्यों हुआ? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंब हुआ। इसके बाद में अगला सवाल आपका, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, डीपी धर को द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लागू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा यहां पर लागू की गई थी। इसके बाद में वर्ष 2007-2012 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, कृषि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद में भारत में पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1951 से 1956। इसके बाद में अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। ध्यान रखना, कौन सा? हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 1976 से लेकर 1979। ठीक है, इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी तो 2002 से 2007। इसके बाद में अगला सवाल आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बाद में भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह चीज शुरू हुई थी। इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 2007 से लेकर 2012। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो और अलग से एक फोल्डर तैयार कर लो, उसमें सारी स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है, इसके बाद में यहां पर, ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये तो आपके 2018 और 19 के अंदर, ठीक है, ये सवाल आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, आरआरबी के द्वारा। अभी यहां पर आप सभी को बताया आपका एग्जाम कौन करवा रही है? तो आपका एग्जाम करवा रही है टीसीएस। ध्यान रखना, और टीसीएस के द्वारा जो हाल ही के एग्जामों में जो सवाल पूछे गए थे, वो सवाल जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपका एसएससी जीडी है। ठीक है, यहां पर जैसे अभी कौन करवा रहा है? टीसीएस करवा रहा है। ठीक है, टीसीएस के जो
हाल ही के एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी जीडी, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के मतलब लेवल का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका एमटीएस है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम रखेंगे एमटीएस वाले, तो सवाल आपके लिए नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। यहां पर एसएससी जीडी वाले जो सवाल है वो मैं आपको अब नीचे करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टीसीएस क्या करता है, बार बार सवालों को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहां पर टीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है पंचवर्षीय योजना से, तो वो ये सवाल है, ठीक है। देख सकते हैं आईपीआर 1956 में ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष ध्यान रखना 1969 में शुरू हुई थी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है, यानी टीसीएस करवाएगा तो टीसीएस यही सवाल रखेगा, कोई नया सवाल नहीं बनाएगा, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इसके बाद में 1990-91 और 1991-92 में 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। इसके बाद में अंतिम या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना त्वरित और सतत और अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी, तो 5.2 थी। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह ध्यान रखना बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में अगला देख सकते हैं, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। तो यह सवाल क्या है, टीसीएस द्वारा पूछे गए थे एसएससी जीडी एग्जाम में, और यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी सेम लेवल के एग्जाम है, ठीक है। तो यहां पर यह सवाल भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से 2007 थी। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी सवाल करवा रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद न हो। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना 1928-32 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगला है यहां पर, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% थी। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, जल्दी से सवाल पढ़िए। सवाल आपका यहां पर है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला सवाल है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1951 से लेकर 1956 के बीच थी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को ध्यान रखना आत्मनिर्भर बनाना था, क्या बनाना था, आत्मनिर्भर। इसके बाद में भारत में दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद में अगला सवाल यहां पर है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था, तो ध्यान रखना दूसरी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो ध्यान रखना पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद में अगला है यहां पर कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में अगला सवाल है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 6% यहां पर वास्तविक विकास दर थी। इसके बाद में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो 1956 से लेकर 1961। इसके बाद में अगला सवाल आपका चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, तो यह सवाल है। मैं सवाल थोड़ा सा तेजी से पढ़ रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तो कृषि का विकास करना था। ठीक है, इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना यहां पर 1951 में शुरू की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। इसके बाद में अगला सवाल 1961 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। सवाल आपका निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद में अगला सवाल आपका तीसरी योजना की विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन, ठीक है, और अवमूल्यन के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी एफवाईपी को स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर ध्यान रखना 3 वार्षिक योजनाएं पेश की गई थी। ठीक है, एक बार वीडियो सभी लाइक कर दे। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में अगला सवाल है 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2002 से 2007 है। इसके बाद में अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1951 से लेकर 56। इसके बाद में अगला सवाल आपका प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा गया। ठीक है, इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे। इसके लिए अगला सवाल आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। अगला सवाल है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य, कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। ठीक है, इसके बाद में भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो 1978 से 80 थी। इसके बाद में अगला सवाल है तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? तो 1980 से 1985 है। इसके बाद में अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। कौन सा मॉडल? हेरोड डोमन मॉडल। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं 1965 से तक तय की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। इसके बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य ध्यान रखना 8% था। इसके बाद में अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना ध्यान रखना पीसी महालनोबिस
के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 2007 से लेकर 2012 थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, टिकाऊ और सतत अधिक समावेशी विकास। ठीक है, ध्यान रखना, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से क्या है? तो 2012 से 2017 है। ठीक है, वही सवाल है। अभी यहां पर यही थे, इतने ही थे सवाल। ठीक है, अभी यहां पर मैं एक जरूरी सूचना दे देता हूं, हमने 2018 से लेकर 2024 तक के SSC GD के टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो पे जाके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ओरिजिनल सवाल है इनके अंदर। ठीक है, और अगर जो भी अभी मैं सवाल बताए, ठीक है, इन सवालों को अगर आप 1 से 2 बार और देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा और इससे एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर आप RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो 2024-25 की, ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, फ्री के अंदर यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं और यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके बाद में एक यहाँ पर अब मैं आपके लिए जरूरी सूचना, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब आपको कमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, पहले तो लाइक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 2 काम आप करना है। उसके बाद में इस शेयर करना है, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि अगर देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो तभी यहां पर ला पाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। अभी यहां पर आपको एक कमेंट और करना है। कमेंट आपको यह करना है कि सर जो अगला वीडियो रहेगा, वीडियो हमारा इस टॉपिक पर रहेगा, यानी टॉपिक का नाम आप खुद बताओगे। टॉपिक आप खुद बताओगे, उस टॉपिक के अगर ज्यादा कमेंट रहेंगे, जिस भी टॉपिक के ज्यादा कमेंट रहे, उस टॉपिक का आपके सामने कल शाम तक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कब तक संभव हो पाएगी, जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसके ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, अच्छा खासा व्यू रहेगा और चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये चीजें आगे संभव हो पाएगी। जैसा आपने SSC GD में किया था उसी प्रकार इसके अंदर आपको सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये काम करना है, इस वीडियो को 5 जनों को शेयर कर देना और सभी अपने WhatsApp ग्रुप के अंदर स्टेटस वगैरह ये आप लगा लीजिए। ठीक है, ताकि इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आ सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।